अस्सलाम वालेकुम जी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी लेक्चर नंबर 40. We were deep into a very novel and a recent topic related to exercise and sports psychology, and that relates to the effect of exercise upon the psychology of a person in particular, and the relationship of exercise and sports psychology in general. ये हम पिछली दफ़े देख रहे थे कि एक्सरसाइज साइकोलॉजी क्या है। बिल्कुल नया सब्जेक्ट है और इसमें बहुत तेज़ी से तरक्की हो रही है, इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियां आ रही हैं और इसका एक्सरसाइज साइकोलॉजी का स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से बहुत गहरा ताल्लुक है। तो पिछली दफ़े पिछले लेक्चर में, दैट इज़ इन लेक्चर नंबर 39, we were reviewing the relationship of exercise and psychology, and then we want to see the relationship of exercise with sports psychology in general. चलिए आज हम उसी बात को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले let us quickly review what we talked about the last time. Bring it into your mind. Jog your memory. What did we talk about the last time? We talked about the relationship of exercise and psychology of a person. हमने आपको बताया था कि एक्सरसाइज के साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं। हमने आपको बताया था कि एक्सरसाइज के फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स आपको याद है, ए फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, ए फीलिंग ऑफ सेल्फ एफिकेसी, पॉजिटिव इफेक्ट, रिडक्शन इन मेंटल सिम्टम्स, रिडक्शन इन स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, रिडक्शन इन पैनिक अटैक्स। ये हमने आपको बातें बताई थी। इंक्रीज इन सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जॉय, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, हैप्पीनेस, इन तमाम में इंक्रीज है, इजाफा है, और नेगेटिव चीज़ों में कमी है एक्सरसाइज की वजह से। ये हमने आपको पिछले से बताया था। हमने ये भी बताया था आपको कि इसके फिजियोलॉजिकल असरात भी हैं। ब्लड शुगर कम होती है। इस बात का एहतमाल कि किसी शख्स को ज़िंदगी के किसी मुकाम पर जाके डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी होगी, उसके असरात, उसके इम्कानात कम हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर के बढ़ने के इम्कानात कम हो जाते हैं। हार्ट डिजीज़ के इम्कानात कम हो जाते हैं। ये तमाम बातें हमने आपको बताई थी। हमने आपको ये भी बताया था कि एक्सरसाइज की वजह से नींद बेहतर हो जाती है। हमने आपको बताया था कि एक्सरसाइज की वजह से ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इंसान में रूनुमा होती हैं, जिनके फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हमने आपको बताए थे। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था ख़ास तौर पे 3 किस्म की पॉपुलेशन से मुतल्लिक एक्सरसाइज का ताल्लुक। कौन कौन सी पॉपुलेशन? चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स और एल्डरली। जो बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं उनका एक्सरसाइज पर क्या असर पड़ता है। फिर हमने बताया था कि क्लिनिकल पेशेंट्स का, जो जहनी तौर पर बीमार हैं, क्लिनिकली डिप्रेस्ड या क्लिनिकली डिस्क्राइब्ड या स्किज़ोफ्रेनिक्स, उन पे भी एक्सरसाइज का मुस्बत असर है। और हमने फिर आपको बताया था कि तीसरी किस्म के लोग यानी डिसेबल्ड पीपल, वो लोग जो किसी खुदा न खासा हादसे या फितरत की वजह से व्हील चेयर पे कन्फाइंड हैं, उनकी जहनी और जिस्मानी सेहत भी वर्जिश की वजह से बेहतर हो जाती है। और आखिर में पिछली दफ़े हमने आपको बताया था कि एक्सरसाइज, अगर हम इसको समझें कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और अगर हम ये समझें कि आपकी जहनी और जिस्मानी सेहत जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी इस जिस्मानी और जहनी सेहत का दारो मज़ार इस बात पर है कि आप एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते, तो इस रिलेशनशिप में बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल we also talked about 5 different types of moderating or intervening
variables. And what were those moderating variables that we talked about the last time? We talked about the time of the day. कि कुछ माहिरीन ये समझते हैं, कुछ लोग ये समझते हैं कि वर्जिश करना सुबह में या शाम में ज़्यादा फ़ायदेमंद है. रिसर्च शो करती है कि वर्जिश आप किसी वक्त भी दिन के दौरान कीजिए, 24 घंटे के दौरान कीजिए, उसके असरात जो हैं वो एक से ही बेनिफिशियल हैं. हाँ, वर्जिश खाने के फ़ौरन बाद नहीं करनी चाहिए. ये एक वेरिएबल. फिर हमने कहा आपके मोड ऑफ एक्सरसाइज का भी कोई ताल्लुक है. हमने कहा था कि मोड ऑफ एक्सरसाइज इज नॉट रियली रिलेटेड टू benefits because so long as exercise is undertaken, regardless of the mode, it has its beneficial effects. फिर हमने आपको बताया था कि क्या मौसीकी का एक्सरसाइज के साथ कोई ताल्लुक है, और इस ज़िम्न में हमने देखा था कि वो लोग जो एक्सरसाइज के दौरान मौसीकी सुनते हैं वो एक्सरसाइज से ज़्यादा मुस्तफ़ीद होते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो एक्सरसाइज के दौरान म्यूज़िक नहीं सुनते. मैं खुद म्यूज़िक नहीं सुनता एक्सरसाइज के दौरान, और हमारे बहुत से जानने वाले म्यूज़िक सुनते हैं. आप जानते हैं आजकल ऐसे वॉकमैन आ गए हैं, आईपॉड्स आ गए हैं, टेप रिकॉर्डर्स ऐसे आ गए हैं जो एक्सरसाइज के साइकिलिंग के दौरान या स्पॉट रनिंग के दौरान या जॉगिंग के दौरान या वॉकिंग के दौरान आप आसानी से म्यूज़िक सुन सकते हैं. तो आपसे गुजारिश यह है कि रिसर्च शो कर रही है कि म्यूज़िक और एक्सरसाइज जब दोनों मिल जाते हैं तो इसके कॉम्बिनेशन का जो असर है वो हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत पे ज़्यादा मुस्बत असर रखता है. इसलिए ज़रूर एक्सरसाइज कीजिए और म्यूज़िक के साथ कीजिए. चौथी चीज़ पिछली दफ़े हमने देखी थी कि एक्सरसाइज और अटेंशनल स्ट्रैटेजी क्या है, और इस ज़िम्न में हमने देखा था कि वो लोग जो एक्सरसाइज के दौरान अपने जिस्म पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं वो ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाते, वो कम फ़ायदा उठाते हैं. यूँ कहना चाहिए फ़ायदा उनको भी है लेकिन उनको कम है बनिस्बत उन लोगों के जो अपनी तवज्जो बैरूनी मुहर्रकात, बैरूनी स्टिमुलाई पर मरकूज़ करते हैं, वो ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं. इसलिए जब आप एक्सरसाइज करें, और आपको एक्सरसाइज वर्जिश ज़रूर करनी चाहिए, तो ये भी साथ साथ ख्याल रखें कि अपने जिस्म की तरफ ज़्यादा तवज्जो न दें. अगर आपके पेट में, टांग में, सर में, बाजू में खिंचावट महसूस हो रही है, दर्द महसूस हो रहा है, तो तवज्जो दीजिए लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं. उससे आपको इसका बेनिफिट होगा. लेकिन एक बात यहाँ ज़रूर गुजारिश कर दूँ कि अगर खुदा न खास्ता आप किसी जिस्मानी या ज़हनी बीमारी का शिकार हैं तो अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर यू मस्ट नॉट undertake exercises. Must not undertake exercise unless the doctor, a qualified physician, clears you to go ahead and do it. That is the bottom line. उसके बाद अपनी जिस्म पे तवज्जो कम से कम दें. और हमने इसमें पांचवी चीज जो देखी थी जिसका ताल्लुक है एक्सरसाइज के साथ मॉडरेटिंग वेरिएबल के तौर पे, वो है the social nature of environment. Cheerful social environment where kids are playing, where nice lawns are available, where traffic is not available, where dogs are not barking when you are jogging, when the water is not dirty when you are swimming, when the people around you, when you are working out in the gym, they are also friendly and nice people. Then these things, a nice park, a nice place, nice people, the social and physical environment of the place where exercise is being undertaken helps to add to the benefit of exercise. तो जब आप एक्सरसाइज अंडरटेक करें, और ज़रूर एक्सरसाइज कीजिए, तो इस बात का ख्याल रहे कि एक्सरसाइज आपको ऐसी जगह पे करनी चाहिए और बातों को मद्देनजर रखते हुए इसके अलावा भी इन एन एनवायरनमेंट विच इज सोशली कंड्यूसिव. उसकी वजह से एक्सरसाइज के बेनिफिट जो हैं आप पर ज्यादा होंगे. ये हमने पिछली दफे देख लिया था. चलिए आज के लेक्चर को भी एक नजर देखें और जो कुछ हमने पहले देखा था उस पे बिल्ड करें. क्या वजह है कि एक्सरसाइज की वजह से मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है उसमें इंप्रूवमेंट होती है. हमने ये तो देख लिया पिछले लेक्चर में कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ में इंप्रूवमेंट है एक्सरसाइज की वजह से. अब माहिरीन नफ्सियात और डॉक्टर साहिबान ये देखना चाहते हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं
जिनकी बेसिस पर एक्सरसाइज जो है वो मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करती है। चलिए इसको भी एक नज़र देखते हैं। इससे मुतल्लिक 6 किस्म के हाइपोथेसिस जो हैं वो अवेलेबल हैं। Specialists related to sports and exercise psychology have generated 6 different types of hypotheses or 6 different types of explanations as to why exercise is beneficial for a person so far as his mental and physical health is concerned. The relationship between health and exercise has been explained in 6 different ways. Let's take a look at those 6 different ways. We call them 6 different hypotheses. और ये 6 different मफरूज़ा जात जो हैं, ये इनमें से 3 का ताल्लुक साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन से है और 3 का ताल्लुक फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन से है। इससे मेरी क्या मुराद है? That when specialists talk about why are there benefits related to exercise and mental and physical health, in answering the question why, they have given 6 explanations. 3 of those explanations are psychological in nature. Specialists feel that there are psychological variables involved in exercise that help to increase mental and physical health, that help to bring about mental and physical health. Specialists also feel that there are 3 other variables related to the physiology of a person that bring about mental and physical health. So we are talking about 6 different types of explanations. All right, let us take a look at the first explanation. The first set of explanations is called, could be called psychological explanations. There are 3 psychological explanations related to why physical exercise improves psychological and physical health. The first psychological explanation is what is called the cognitive behavioral hypothesis. आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। Cognitive behavioral hypothesis relates to a thinking and a behavior of a person who exercises. The explanation puts forward the view that because a person exercises, that act of exercise generates positive feeling in him. The act of exercise increases self-efficacy in him. The act of exercise decreases negative emotions in him. The act of exercise increases positive emotions in him. Therefore, because the act of exercise generates positive thoughts, because the act of exercise increases self-efficacy, because the act of exercise decreases negative emotions, because the act of exercise increases positive emotions, that is why the first explanation puts forward the view, that is why a person feels better because he is exercising. The cognitive behavioral hypothesis then puts forward the view that the performance of exercise, the act of exercise increases physical and psychological well-being, and that is the cognitive behavioral hypothesis. The second explanation within the psychological explanations given for why exercise increases mental health is called the social interaction hypothesis. What is the social interaction hypothesis? The social interaction hypothesis puts forward the view that because a person exercises, he is not exercising in a void. He is exercising, and as a result of that exercise, he comes in social contact, interaction with other people, other joggers, other exercisers, people who are into
the business of exercising, and that social interaction is pleasurable, and that pleasure of social interaction during exercise as a result of being involved with exercise, that social interaction is a pleasurable act, and that is why a person feels better exercising. वो ऐसे लोगों से मिलता जुलता है जो उसकी तरह सोचते हैं, जो सोचते हैं कि वर्जिश इंसान के लिए अच्छी चीज़ है, जो सोचते हैं कि स्मोकिंग बुरी चीज़ है, जो सोचते हैं कि वर्जिश से सेहत और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जो सोचते हैं कि अल्कोहल या साइकोट्रॉपिकल ड्रग्स के इस्तेमाल से बचना चाहिए. ये तमाम लोग क्योंकि एक से ख्यालात और एक से तसव्वुरात रखते हैं, इसलिए इनके साथ सोशल इंटरेक्शन की वजह से एक शख्स की ज़हनी और जिस्मानी सेहत बेहतर हो जाती है. That is the second explanation. The third psychological explanation of why exercise improves mental and physical health is what is called the distraction hypothesis. Distraction hypothesis का मतलब है कि वो चीज़ें जिन पे एक इंसान तवज्जो देता है और वो चीज़ें जो उसकी ज़िंदगी में नेगेटिव हैं, उनसे उसकी तवज्जो हट जाती है और उसकी तवज्जो वर्जिश की तरफ और वर्जिश से रिलेटेड टारगेट्स की तरफ मबजूल हो जाती है. और इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से द पर्सन फील्स बेटर. द पर्सन नो लॉन्गर कॉन्सेंट्रेट्स ऑन हिज फाइनेंशियल वरीज और वरीज रिलेटेड टू फैमिली अफेयर्स or worries related to academics, or worries related to career, or worries related to future. He is or she is now related to thinking about concentrating on exercise and the benefit of exercise. Therefore, his or her concentration, since it gets distracted from negative variables and gets focused on to the positive variables, that is why exercise helps a person to feel better, and that is the distraction hypothesis. वर्जिश की वजह से इंसान अपना जहन जो है उसको डिस्ट्रैक्ट कर लेता है मनफी चीज़ों से और फोकस कर लेता है मुस्बत चीज़ों पे. इसलिए इंसान, कुछ माहिरीन नफ्सियात समझते हैं, इसलिए इंसान बेहतर महसूस करता है. These are the three psychological explanations. Let's take a look at the three physiological explanations. क्या एक्सरसाइज के कोई फिजियोलॉजिकल बेसिस भी हैं जिसकी बुनियाद पे एक शख्स बेहतर महसूस करे, या क्या ये सिर्फ हमारे जहन की इख्तरात से ही रिलेटेड है? क्या हम ये समझते हैं कि सिर्फ सोचने से ही इंसान बेहतर महसूस करेगा, या क्या उसके कोई बुनियादी फिजियोलॉजिकल कीमियाई बुनियादें भी हैं जिसकी वजह से इंसान बेहतर महसूस करने लगता है क्योंकि वो वर्जिश कर रहा है? In other words, can we say that there are some physiological basis for why a person feels better as a result of exercise? Yes. Medical doctors, health psychologists, and people related with health professions have given three other explanations why exercise results in improvement in mental and physical health. And what are those three explanations that we call the physiological explanation? First is called the cardiovascular fitness hypothesis. Because of exercise, these people put across the view, cardiovascular fitness comes about क्योंकि एक शख्स वर्जिश कर रहा है, इसलिए उसके दिल और उसके निज़ाम तनफ़्फ़ुस पर मुस्बत असरात असरअंदाज हो रहे हैं. इसलिए उन मुस्बत असरात की बिना पर वो शख्स बेहतर महसूस करने लगता है. Improved cardiovascular fitness is the physiological basis
of why a person feels better in exercise. Exercise improves the heart function. Exercise improves cardiovascular functions. Exercise improves the intake of oxygen into the body, improves the general functioning of the body, and that is why a person feels physically and mentally better. And not only does he feel physically and mentally better, he becomes better. And that is what is called the cardiovascular fitness hypothesis. यूं समझ लीजिए एक शख्स का हार्ट जो है वो एक मसल है. शायर लोग तो कहते हैं मसल नहीं है, लेकिन वो बात भी ठीक कहते हैं. और डॉक्टर साहिबान जो बात कहते हैं, जो हार्ट स्पेशलिस्ट बात कहते हैं, वो भी ठीक कहते हैं. हार्ट एक दिल जो है वो एक मसल की तरह है. उस मसल को जितना एक्सरसाइज करेंगे, जरूरत से ज्यादा नहीं, विद इन द सर्टन लिमिट्स, उसको जब एक्सरसाइज करेंगे तो वो मसल स्ट्रांग होगा. जैसे आप अपने मसल्स को अगर हिलाते रहेंगे तो वो मसल्स आपके जो हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे. आपकी थाइस के, काफ के, टोर्सो के, आपकी बॉडी के, आपके शोल्डर के, नेक के मसल्स कैसे स्ट्रांग होते हैं? बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज. इसी तरह से एक्सरसाइज की बिना पर हार्ट मसल जो है वो भी स्ट्रांग होता है, और उसकी स्ट्रेंथ की वजह से a person becomes healthy physically and mentally, and that is what is called the cardiovascular fitness hypothesis. दूसरा hypothesis या दूसरी जो physiological explanation है कि लोग या एक शख्स एक्सरसाइज करने की वजह से बेहतर क्यों महसूस करते हैं, that is called the Imine hypothesis. Imine hypothesis relates to secretion of certain good chemicals into the body. When a person exercises, certain beneficial chemicals are released into the body. This increased secretion of chemicals increases a person's physical health. Increased physical health results in increased mental health. And that is the second physiological explanation. The third physiological explanation is called the endorphin hypothesis. आपकी स्क्रीन पे भी आया होगा. Endorphin is a chemical which resembles or which has the effect of a sedative. It has a morphine-like, a tranquilizer effect, except it is produced naturally in the body. कितनी मजे की बात है, अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म को वो खुसूसियात बख्श रखी हैं कि जब इंसान वर्जिश करे तो कुछ ऐसी केमिकल्स बॉडी में रिलीज होती हैं अल्लाह ताला के बनाए हुए निज़ाम की वजह से, कि वो केमिकल्स, वो कीमिया, वो अद्वियात बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे एक शख्स ट्रैंकुलाइजर खा ले या मॉर्फिन खा ले या मॉर्फिन अपने ब्लड में दाखिल कर दे. Those chemicals or the endorphins that are produced in the body as a result of aerobic or continuous exercise results in a general feeling of well-being, a general euphoria. Joggers जो हैं, swimmers जो हैं, athletes जो हैं, हॉकी और क्रिकेट प्लेयर्स जो हैं, फुटबॉल प्लेयर्स जो हैं, जिम्नास्ट जो हैं, वो मुस्कुराते रहते हैं क्योंकि दे फील ए जनरल यूफोरिया. वो बिला वजह मुस्कुराते रहते हैं बिकॉज नेचर releases endorphins in their bodies because they exercise. तो ये तीसरा hypothesis है called the endorphin hypothesis, that as a result of exercise endorphins are released in the body, and the release of endorphins in the body creates a feeling of euphoria, creates a feeling of well-being, and that is the reason why people feel physically and mentally healthy.
इसको कुछ माहिरीन नफ्सियात रनर्स हाई भी कहते हैं। ये रनर्स हाई क्या है? वो लोग जो जॉगिंग में या भाग दौड़ में हिस्सा लेते हैं वो खुश, चीयरफुल हो जाते हैं क्योंकि उनके जिस्म में एंडोर्फिन्स रिलीज हो जाती हैं, और वो एंडोर्फिन रिलीज होने की वजह से दे फील ए रनर्स हाई, एंड दैट इज व्हाई दे फील फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी। देखिए अल्लाह ताला ने क्या क्या इंसान के जिस्म में कुव्वतें रखी हैं। इंसान अगर उन कुव्वतों को बरूए कार लाए तो इंसान क्या क्या कारनामे सरंजाम दे सकता है। और देखिए एक और बात नोट कीजिए कि जैसे फिजिसिस्ट जो हैं, मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की थी, जैसे उन्होंने एटम का सीना चाक करके मुख्तलिफ राज अफशा किए हैं, जैसे एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स ने हमें बताया कि मार्स पे क्या है, चांद की दूसरी तरफ क्या है, सूरज के आगे क्या है, जहां इतनी दूर तक ये लोग ले गए हैं, इसी तरह माहिरीन नफ्सियात भी पीछे नहीं रह गए। उन्होंने भी इंसानी जहन की बहुत गहरी तहों का अच्छी तरह से मुताला किया है। मुताला अभी जारी है, लेकिन ऐसी ऐसी उसमें चीजें दिखाई दे रही हैं जो हैरान कुन हैं। जैसे ये कि एंडोर्फिन्स की पैदावार वर्जिश की वजह से जिस्म में बढ़ जाती है, और एंडोर्फिन्स की हाई होने की वजह से इंसान खुश महसूस करता है, ज़हनी तौर पे खुश हो जाता है, जिस्मानी तौर पे खुश हो जाता है कि वर्जिश करने की बिना पे हार्ट का मसल जो है वो स्ट्रांग होता है, और हार्ट का मसल स्ट्रांग होने की वजह से जिस्मानी सेहत बनती है, और जिस्मानी सेहत की वजह से ज़हनी सेहत बनती है। देखिए कितनी कितनी दूर की कौड़ियाँ लाए हैं माहिरीन नफ्सियात भी। जैसे मैंने गुजारिश की कि अगर फिजिसिस्ट, केमिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स बहुत दूर तक पहुंचे हैं अपनी तहकीकात के जरिए, तो माहिरीन नफ्सियात भी अपनी तहकीकात की बिना पर पीछे नहीं रह गए। चलिए इससे आगे चलते हैं और देखते हैं कि एक्सरसाइज में वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी बिना पे लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं, एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, या एक्सरसाइज छोड़ने के बाद दोबारा शुरू कर लेते हैं। उनका भी जायजा लें। क्यों? क्योंकि अगर माहिरीन नफ्सियात को ये मालूम हो कि किस बेसिस पे, किन बुनियादों पे, किन वजूहात की बिना पर लोग वर्जिश शुरू करते हैं, तो वो उन वजूहात को, उन फैक्टर्स को बढ़ावा देंगे लोगों के जहनों पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वर्जिश में हिस्सा ले सकें। और अगर उन माहिरीन नफ्सियात को ये मालूम हो कि लोग वर्जिश करना क्यों छोड़ देते हैं, तो फिर माहिरीन नफ्सियात उन तमाम फैक्टर्स को, उन तमाम अवामिल को जिनकी बुनियाद पर, जिनकी वजह से लोग वर्जिश करना छोड़ते हैं, उनको कम करेंगे, कम करने में मदद देंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सरसाइज का ज़हनी और जिस्मानी सेहत से गहरा और डायरेक्ट ताल्लुक है। इसलिए माहिरीन नफ्सियात की कोशिश है कि वो लोगों को वर्जिश की तरफ माइल करें, और वो लोग जो वर्जिश छोड़ने पे आमादा हैं उनकी आमादगी को कम करें। यही फैक्टर्स जो हैं इनका भी इसलिए माहिरीन नफ्सियात मुताला और तज्जिया करना जरूरी समझते हैं। देखिए पहले देखते हैं कि वो क्या वजह है, वो कौन कौन से अवामिल हैं जिनकी बुनियाद पर लोग वर्जिश करना शुरू करते हैं। ट्रांजिशन फ्रॉम सीडेंटरी स्टेट टू एक्सरसाइज adoption involves a number of factors. Why do people begin to take up exercise on a regular basis? Number one, they have the confidence
that exercise would increase their self-efficacy, increase their confidence. That is why they go on to pick up exercise. They have gained the knowledge thanks to internet, thanks to rapid exchange of ideas. People are gaining the knowledge that exercise leads to healthy lifestyle, that exercise reduces the incidence of physical and mental disease, that exercise produces better mental and physical health. These pieces of knowledge are one of the main factors why more and more people are leaving sedentary lifestyles. Sedentary lifestyles means कि अपने कुर्सी पर या बिस्तर पर बैठे रहना और वर्जिश में हिस्सा न लेना. More and more people are leaving those lifestyles and getting more and more involved in exercising because of the knowledge that exercise is related to mental and physical health. Another reason why people are leaving sedentary habits and are beginning to exercise, because people have now gained the knowledge that obesity, motapa, is a precondition for many physical and mental diseases. So people want to avoid obesity or being overweight. Obesity and overweight is the precondition, people know now, for many physical and mental diseases, and that is why they have started to exercise. Another reason why people are exercising is what we talked about previously also. Research has shown that those parents who exercise themselves bring forth children who learn to exercise. वो वालदैन जो खुद वर्जिश करते हैं, तहकीक ने दिखाया है उनके बच्चे भी वर्जिश की तरफ ज्यादा माइल हैं बनिस्बत उन पेरेंट्स के जो खुद वर्जिश नहीं करते. तो as more and more people are leaving sedentary habits and more people are going into working and exercising, therefore more and more children are being exposed to adults and parents who are exercising. And because of children's exposure to adults exercising and because of children's exposure to parents exercising, children also begin to exercise. इसलिए यंग लोगों में जो एक्सरसाइज की तरफ हम देख रहे हैं कि वो माइल हो रहे हैं, उसकी वजह ये भी है कि उनके पेरेंट्स और उनके एल्डर्स जो हैं वो भी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हैं. ये हैं रीजंस व्हाई पीपल आर लीविंग सीडेंटरी हैबिट्स एंड आर अडॉप्टिंग एक्सरसाइज. कुछ वो भी बातें हैं, देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं विच हेल्प ए पर्सन टू मेंटेन एक्सरसाइज आफ्टर ही और शी हैज अडॉप्टेड इट. Because if psychologists know those factors, then psychologists would be able to create those factors, would be able to create awareness amongst people to have those factors operative so that they do not abandon exercise once they have started it. We are now going to talk about factors that help to maintain exercise once it's been adopted. Maintenance is related to a number of factors. For instance, number 1, group cohesion. याद है आपको, हमने इसका बहुत डिटेल से जिक्र किया था जब हम टीम से और टीम स्ट्रेटजीज का जिक्र कर रहे थे. Research shows that if a group is cohesive,
then the group is more productive. If the team is cohesive, the team has a better chance of winning. Research also shows that if people who are exercising, if they are cohesive, then they maintain their exercise. Group cohesiveness is responsible for exercise maintenance. Another factor, high risk of heart disease. Why do people maintain exercise? Because cardiac research has shown, research related to heart disease has shown that those who exercise regularly, in them the effect, the incidence of heart disease is much less. They have a healthy heart. Exercisers are less prone to heart diseases than non-exercisers, and that is why people tend to maintain exercise. Another reason why people maintain exercise is availability of facilities. जिनके घर के नज़दीक पार्क्स हैं, जो जिम में जाना अफोर्ड कर सकते हैं, जो जिम में मौजूद मशीन से, एक्सरसाइजर से, या उनके जो कोच और मैनेजर हैं उनके मशवरों से फ़ायदा उठा सकते हैं, वो लोग ज़्यादा मेंटेन करते हैं एक्सरसाइज को. एक और चीज़ जो इस रेफरेंस में देखी गई है वो है द हायर द परसेप्शन ऑफ गुड हेल्थ, द हायर द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन वुड मेंटेन एक्सरसाइज. ये ज़रा समझने वाली बात है. एक्सरसाइज करने की वजह से एक शख्स की ज़हनी और जिस्मानी सेहत बेहतर होती है. ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बेहतर होने के बिना पे उसको इस बात का इदराक होता है कि वर्जिश की वजह से उसकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत बेहतर हुई है. इस इदराक की बिना पर वो वर्जिश की तरफ ज़्यादा माइल हो जाता है. इस इदराक की बिना पर वो अपनी एक्सरसाइज रेजिमेन को मेंटेन करता है. Research also shows that social support is an important determinant of maintenance of exercise. अगर घर के लोग, अगर दोस्त यार, अगर कॉलेज के, स्कूल के, कामकाज के लोग एक शख्स को कहें कि तुम जारी रखो अपनी एक्सरसाइज, तो फिर इस सोशल सपोर्ट की वजह से वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि वो शख्स मेंटेन करे. इसको यूं भी समझा जा सकता है कि अगर सोशल सपोर्ट ना अवेलेबल हो या लोग एक शख्स को एक्सरसाइज करने से डिस्करेज करें, तो उस सूरत में उसकी मेंटेनेंस जो है, एक्सरसाइज मेंटेनेंस वुड बी सफर्ड, अफेक्टेड बैडली. तो अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल सपोर्ट helps to maintain exercise, and non-availability of social support helps to curtail or helps to abandon exercise. एक और चीज जो इससे मुतल्लिक है, that relates to availability of time. अगर एक शख्स के पास leisure time ज्यादा है तो फिर वो एक्सरसाइज मेंटेन करेगा. इसमें एक और आपके फायदे के लिए चीज अर्ज कर दूं. Availability of time is related to a skill that psychologists have defined as time management. Time management is a social skill. One learns to manage one's time. Life is becoming more and more complicated. It is not a cliche. It is a fact. कैसे फैक्ट है ये कि हमारी जिंदगी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है? ये कहने की बात नहीं है, ये हकीकत है. कैसे हकीकत है? हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें दाखिल हो गई हैं, बहुत से ऐसे गैजेट्स, टूल्स दाखिल हो गए हैं, बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज दाखिल हो गई हैं जो पहले नहीं थी, जिनकी वजह से इंसान बहुत से फायदे हासिल कर रहा है जो पहले हासिल नहीं कर रहा था. कंप्यूटर्स फॉर इंस्टेंस, कार्स फॉर इंस्टेंस. You have rapid communication as a result of availability of computer.
You have rapid transportation as the result of availability of means of transportation such as aircraft, such as train, such as car, जो पहले नहीं था. हमारी फिजिकल कंफर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है हमें. All that one has to do is work and manage to attain those physical comforts and psychological comforts. Because a person wants to maintain and achieve a higher physical and psychological comfort and a higher physical and psychological level of existence, therefore, his life is much more complicated than before. Therefore, the need for him to manage his energies and times judiciously. वो लोग जो अपनी एनर्जीज और टाइम को मैनेज करना सीख जाते हैं, वो इन तमाम मराद को हासिल भी कर सकते हैं, तमाम कंफर्ट्स को, तमाम खुशियों को हासिल भी कर सकते हैं. और वो लोग जो निस्बतन टाइम मैनेज नहीं करते या कर सकते, उनके लिए ये मराद और ये खुशियां कम अवेलेबल होंगी. एंड दैट इज व्हाट इज मेंट बाय अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम. If a person is a good manager of time and energy, then there is a probability that he will maintain his mental and physical health. And if he maintains his mental and physical health, he has more time. So this is what we are talking about in terms of a spiral. Time management creates better facilities. Time management makes time available. Time management makes available the opportunity for physical exercise. Because of physical exercise, a person is mentally and physically healthy. When he is physically and mentally healthy, he has more physical and psychological energy and time available to him. And that is what the spiral is. And that is how maintenance is continued. चलिए इससे आगे चलते हैं कि वो कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते. अभी हमने देखा कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लोग मेंटेन कर रहे हैं. अब हम देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लोग maintain nahi kar pate. Let us take a look at those factors also. And what are those factors? One, being a blue collar worker. जो लोग physical काम करते हैं, blue collar worker उनको कहते हैं as opposed to white collar workers. White collar workers are those who sit on a table and a chair and work, and blue collar workers are those who work through physical input. People who are blue collar workers जो जिस्मानी काम, ज़हनी काम की निस्बत ज़्यादा करते हैं, उनके लिए एक्सरसाइज को मेंटेन करना मुश्किल है, जाहिर है. दूसरी बात, ये भी रिसर्च ने जाहिर किया है और अजीब सी बात है कि वो लोग जो ओवरवेट हैं या वो लोग जो ओबीस हैं, मोटे हैं, वो भी एडहेयर नहीं करते एक्सरसाइज को. नहायत अजीब बात है, लेकिन ये सच है. इसकी वजह भी आपसे गुजारिश करता हूँ. वी नो that people go into exercising to avoid obesity. But we also know that obese people are people who are less prone to maintaining exercise. Why? Because they are self-conscious. Because they feel that they are fat, people will make fun of them. Because they feel that people are looking down upon them when they go into social environment where they have to exercise. And that is why they do not maintain exercise. Obesity or being overweight is then a factor. इसको तोड़ना जरूरी है. One has to go through this barrier of breaking one's feeling that obesity is looked down upon. The only way that obesity or overweight can be controlled is to exercise. तीसरी चीज जो इससे मुतल्लिक देखी गई है वो ये है कि मूड डिस्टर्बेंस की वजह से भी लोग वर्जिश करना छोड़ देते हैं. हर शख्स में मूड फ्लक्चुएशंस होती हैं. कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसमें मूड फ्लक्चुएशंस ना हो. मूड फ्लक्चुएशंस आर आल्सो रिलेटेड टू बॉडी रिदम्स.
mood fluctuations are related to weather, mood fluctuations are related to the kind of food that we eat, mood fluctuations are related to the kind of influences that are brought on us from our social environment. So everyone is exposed to mood fluctuations, but people tend to give up exercise or do not maintain exercise because of mood fluctuations. Another factor that is related to non-maintenance of exercise is a big sinner, and that is smoking. दुनिया में सबसे बड़ा किलर जो है, आप क्या समझते हैं? मॉडर्न जमाने का सबसे बड़ा किलर जो है वो क्या है? Is it HIV AIDS? Is it cancer? Is it road accidents? What do you think? Worldwide research shows that more people die of cigarette smoking than HIV AIDS, cancer, road accidents combined. इतना बड़ा किलर है स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग. बिल्कुल इसके नजदीक न जाइए. सिगरेट स्मोकिंग जो है वो मौजूदा दौर का बनी नौ इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है. HIV एड्स से भी बड़ा, कैंसर से भी बड़ा, रोड एक्सीडेंट से भी बड़ा. इन तीनों को मिला के जो इनकी नौयत बनती है, उन तीनों के मजमूए से भी बड़ा दुश्मन है बनी नौ इंसान का सिगरेट स्मोकिंग. एंड सिगरेट स्मोकिंग is one of the main cause of why people give up maintaining aerobic or physical exercise. जरा गौर कीजिए इस बात पे. मैं इस बात पे इसलिए भी ज्यादा ड्वेल करना चाहूंगा कि रिसर्च ने जहां हमें ये दिखाया है कि सिगरेट स्मोकिंग इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ किलिंग ह्यूमन बीइंग्स है, वहां ये भी बात अयां हुई है कि सिगरेट स्मोकिंग जो है वो सबसे ज्यादा उसका इंसिडेंस जो है वो 40 और 45 साल से कम के लोगों में है. वो लोग जिनकी उम्र 14, 13, 12 साल से लेकर +30 तक है, दे आर मोर एक्सपोज टू सिगरेट स्मोकिंग. आप उसी एज ग्रुप में आते हैं. इसीलिए मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि ये आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए सबसे बड़ा खतरा है. इसलिए सिगरेट स्मोकिंग को अवॉइड कीजिए, इसके नजदीक भी ना जाइए. हमें यह भी मालूम है कि सिगरेट स्मोकिंग अगर कोई और शख्स कर रहा है और आप उसी कमरे में मौजूद हैं तो आपको भी उस सिगरेट स्मोकर की वजह से उतना ही नुकसान है, गो कि आप खुद सिगरेट नहीं पीते, जितना कि उस स्मोकर को है. इसलिए वहां न रहिए जहां कोई सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है. चलिए, ये तो सिगरेट स्मोकिंग से मुतल्लिक बात हुई, लेकिन इससे आगे चलते हैं कि स्मोकिंग इज कंसिडर्ड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स दैट helps, that stops a person from maintaining exercise. तो जहां और बातें हैं वहां सिगरेट स्मोकिंग भी एक बैरियर है इन मेंटेनिंग एक्सरसाइज. और आखिरी बैरियर जो है मेंटेनेंस ऑफ एक्सरसाइज में वो है सोशल फिजिक एंजाइटी. अपने जिस्म के बारे में एंक्शस रहना, तशवीश का शिकार होना कि लोग मेरे जिस्म को देख के क्या कहेंगे. Obviously, when a person is exercising, usually one is exercising as a result of having company. अब वो कंपनी की वजह से लोग जो है वो बाज औकात वर्जिश की मेंटेनेंस को ख़त्म कर देते हैं. इसलिए सोशल फिजिक एंजाइटी जो है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स दैट इज रिलेटेड टू नॉन मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज. आखिरी चीज जो इस ज़िम्न में देखनी है वो ये है कि क्या अभी माहिरीन नफ्सियात ये देख पाए हैं कि वो लोग जो वर्जिश शुरू करें
और फिर वर्जिश ख़त्म कर दें, वो दोबारा शुरू करते हैं या नहीं करते? अभी तक हमारे पास इसकी स्टेटिस्टिक्स ज़्यादा इकट्ठी नहीं हुई। हमारे से मेरी मुराद एक्सरसाइज साइकोलॉजिस्ट या स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट आर एक्सरसाइज साइकोलॉजिस्ट आर प्रोबिंग what are those factors that help a person to restart or resume exercise once he has dropped out. They are looking into it. They are not too sure for the time being. Hopefully, by the time you graduate, they would have found some research evidence as to show what are those factors that help to resume a person to exercise once he is dropped out. चलिए इससे पहले कि आज का लेक्चर ख़त्म करें, लेट अस टेक ए लुक एट व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट. वी टॉक्ड अबाउट सम theoretical explanations as to why people feel better as a result of exercise. उस रेफरेंस में हमने we took a look at two categories of explanations, the psychological explanations and the physiological explanations. In psychological explanations, we talked about the cognitive behavioral hypothesis. In psychological explanations, we talked about the social interaction hypothesis. And then in psychological explanations, we also talked about the distraction hypothesis. Then in physiological explanations of why people feel better, we talked about the cardiovascular fitness hypothesis. Then we talked about the amine hypothesis. Then we talked about the endorphins hypothesis. ये 3 psychological hypotheses थे और 3 physiological hypotheses थे as to why people feel better, gain better mental and physical health. एक हमने ये बात की. फिर हमने आपको दूसरी बात ये आज लेक्चर में बताई कि वो कौन कौन से रीजंस हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बिना पे लोग वर्जिश शुरू करते हैं. फिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बिना पर शुरू करने के बाद लोग मेंटेन करते हैं. और फिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनमें अभी माहिरीन नफ्सियात देख रहे हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं कि लोग शुरू करके मेंटेन नहीं करते और फिर रिज्यूम करने की तरफ उनको कौन से फैक्टर्स माइल कर सकते हैं. इन चीज़ों पे अभी माहिरीन नफ्सियात गौर कर रहे हैं, जबकि वो ये देख चुके हैं कि शुरू करने की और मेंटेन करने के कौन कौन से फैक्टर्स हैं. अभी वो देख रहे हैं कि ट्रांजिशन जो है फ्रॉम ड्रॉप आउट टू रिजम्पशन वो कैसे होती है. वी आर स्टिल एट इट. टेक ए लुक एट दिस इंटरेस्टिंग न्यू टॉपिक ऑफ एक्सरसाइज साइकोलॉजी. Until next time, Khuda Hafiz, God be with you.